अपने धर्म को मत छोड़ो। स्वधर्मे निधर्म श्रेयः परधर्मो भयावह। 2 रोटी खा के रह जाओ, भूखे भी रह जाओ, लेकिन अपने धर्म को कभी मत छोड़ो। ऐसा 13 वर्ष का वनवास पूरा जब हुआ तो भगवान शांति दूत बनकर आना चाहते थे। शांति दूत बनकर भगवान प्रस्थान किए हैं, लेकिन भगवान के एक परम भक्त विदुर जी महाराज, जो हस्तिनापुर के धन का परित्याग कर गंगा के किनारे विदुर कुटी बना करके निवास करते हैं, आज प्रातः काल स्नान करने के लिए गए। संतों में चर्चा सुना भगवान पधारने वाले हैं। विदुर जी ने कहा हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। विदुरानी से आकर के बताया आज हस्तिनापुर में भगवान आने वाले हैं। विदुरानी ने कहा भगवान तो हमारे लिए आने वाले हैं। कौरव पांडवों का समझौता तो निमित्त है, लेकिन हमारे लिए तो हम तो दर्शन करने के लिए जाएंगे। विदुर जी कहते हैं लाखों की भीड़ होगी, आपको कोई पहचानेगा? कौन जानेंगे आपको? विदुरानी कहती मैं किसी को जनाने नहीं जा रही हूं, मैं भगवान के दरबार में जा रही हूं। भगवान ने देख लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हृदय से तो भगवान देखते। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एक सूरदासी भी धक्के खा रहे थे। तो किसी ने पूछा आपको तो दिखते नहीं भगवान, आप कहाँ जा रहे हो? तो सूरदास जी ने कहा मुझे तो नहीं दिखते, लेकिन उनको तो मैं दिखता हूं। मैं ना देखूं कोई बात नहीं, लेकिन दरबार में मुझे आते हुए भगवान जरूर देखें। तो कभी भीड़ भाड़ में धक्का ना हो और दर्शन ना हो तो प्राण मत दो। वृंदावन पहुंच गए तो बिहारी जी समझ गए कि हमारे दरबार पर आया है, और भक्तों के कारण यहाँ तक नहीं पहुंच गया, हम पहुंच पाया, हम मिल गए उनसे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वैष्णो देवी गए, कहीं गए, और एक क्षण होते हैं दर्शन। एक क्षण हुए नहीं, चलो चलो, धक्का लगाने वाले अलग रहते। दर्शन किए नहीं कि तैनात 4-4, 6-6 घंटे की लाइन तुरंत। अब समझदार लोग एक झलक दर्शन लिए, अपने आप की धक्का न लगे, हम लोग जाए दर्शन करने के लिए जाते हैं, धक्का न लगे, अपने नाम चले। लेकिन इस समय तो बिहारी जी में बिना धक्का के दर्शन है नहीं। कभी भी चले जाओ, किसी मौसम में चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, भगवान के दरबार में पहुंच गए, भगवान ने देख लिया। ऐसा भाव होना चाहिए। तो विदुरानी कहती है कि मैं दरबार में जरूर जाऊंगी, वो मुझे जरूर देखेंगे। उनके इसीलिए तो भगवान को शास्त्र से रेखा पुरुषाक्षा शास्त्राक्षा, भगवान के अनंत आंख हैं। आप घर में बैठे हो, भगवान का ध्यान कर रहे हो, भगवान देख रहे हैं कि मेरा ध्यान कर। दरवाजे बंद हैं, लेकिन फिर भी भगवान आपको देख रहे हैं कि दरवाजे में बंद कमरे के अंदर मेरा ध्यान कर रहा है, मेरा भक्त। भगवान की दृष्टि वहां भी पड़ती है जहां आप बिल्कुल बंद हैं। इसीलिए भगवान को व्यापक ब्रह्म कहा गया है। तो सुलभा के साथ, विदुरानी के साथ में विदुर जी महाराज जब पहुँचे, लाखों की संख्या में वहाँ भगवान के दर्शनार्थ हस्तिनापुर में लोग आए हुए थे, और भगवान किसी के स्वागत सम्मान की ओर नहीं दृष्टि थी। भीड़ में भगवान देख रहे थे कि मेरा भक्त कहीं दिख, मेरा भक्त कहाँ है, मेरे विदुर जी कहाँ हैं, विदुरानी कहाँ हैं।
तो जब विदुर विदुरानी की ओर दृष्टि पड़ी तो विदुर विदुरानी ने अपना प्रणाम वहीं से प्रेषित किया। तो भगवान ने आशीर्वाद देकर इशारा कर दिया, हम जरूर आएंगे आज आपके यहाँ। विदुर जी सजल नेत्रों से विदुरानी से कहने लगे, प्रभु का इशारा समझे। भगवान ने इशारा किया है कि हम घर आएंगे। तो भगवान के दर्शन हो गए। ज़्यादा देर तक यहाँ रहें उचित नहीं, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं और आप भगवान की प्रतीक्षा करेंगे घर में। तो विदुर विदुरानी पहुँच गए अपनी कुटिया पर भीड़ भाड़ को छोड़कर। और पहुँच करके विदुर विदुरानी ने विदुर जी कहने लगे, भगवान जो कहते हैं आएंगे तो भगवान जरूर आएंगे, विश्वास होना चाहिए। एक बार एक पुजारी जी से भगवान ने स्वप्न में कहा कि हम एकादशी के दिन, तीसरे दिन एकादशी थी, हम आपके मंदिर में आएंगे। अब पुजारी जी ने विश्वास कर लिया कि भगवान जरूर आए। अब पुजारी जी ने सोचा कि चलो सबको दर्शन हो जाए भगवान के, इसलिए सभी को बता दिया कि भाई एकादशी के दिन भगवान आने वाले हैं। सब भक्त जो कभी नहीं आते थे वो भी सब आ गए। जो कीर्तन की मंडलियाँ थी वो बढ़िया बढ़िया कीर्तन सुना रही थी। चलो भगवान आएंगे, भगवान को कीर्तन सुनाने का सौभाग्य मिलेगा। दोपहर हो गई, सुबह ही आ गए थे लोग। दोपहर हो गई, कीर्तन में भजन में कोई ध्यान नहीं, पीछे लौट लौट के देखें कि कब भगवान आए। दोपहर हो गई, नहीं आए भगवान। कोई सज्जन महापुरुष भंडारा जरूर लगा रखे थे कि चलो भगवान आएंगे तो भगवान देख लें कि हमने भंडारा लगाया है। तो भंडारे वालों का भंडारा शुरू हो गया कि हो सकता है दोपहर में भगवान आए तो भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, भगवान देख लेंगे कि हमने भंडारा लगा रखा है। और भगवान भंडारा देखने थोड़ी ना आते, भगवान तो आपका भाव देखने आते। पूरा दिन बीत गया। अब पंडित जी को लोग जितने भी थे गाली गलौज करने लगे, वाह पंडित जी, हम समझ तो रहे थे कि भगवान कहाँ आने वाले हैं, आपने अच्छी दिहाड़ी अपनी बना ली, अच्छे भंडारे करा लिए, अरे कहाँ भगवान आने वाले। सब चले गए अपना ढोलक मजीरा ले ले करके, जो भक्त आए भंडारा भंडारा खाए, सब चले। पुजारी का विश्वास अब भी नहीं टूटा था। दो चार लोग मंदिर में दूर दराज से आए थे, वो पड़े रहे। रात के जब सो गए तो दरवाजा से आवाज आने लगी, दरवाजा में आवाज आई। पुजारी जी ने कहा भगवान आ गए। तो जो दो चार लोग सो रहे थे उन्होंने कहा पुजारी जी पूरा दिन खराब किया आप, अब रात भी नहीं सोने दोगे, सो जाओ। डांटा पुजारी जी को, नहीं सोए तो फिर। अब पुजारी जी सो गए। लेकिन जब प्रातः काल दरवाजा खुला तो देखा भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ अपना चिन्ह जरूर छोड़ के जाते हैं। भगवान के कुछ अंग आभूषण वहाँ पर गिरे हुए थे। लोगों ने देखा भगवान आए और वापस चले गए। लोगों की प्रतीक्षा नहीं रही, प्रतीक्षा नहीं कर पाए। तो हम आप लोग तो प्रतीक्षा में, और दिल्ली वालों को कहाँ प्रतीक्षा है। दिल्ली और तो और जगह के लोग तो कर ही लें, बल्कि दिल्ली वालों को कहाँ प्रतीक्षा हो सकती। जल्दी हो जाए, जो कुछ भी जल्दी, लाइन में न लगना, कहीं भी जाओ लाइन में नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा अपने पुस्तक में, अवसर चूक गए अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। पश्चाताप हाथ में रह गए। चित्रकूट की धरती पर भगवान आए, आज भी निशान है। त्रेता के चरण चिन्ह आज भी भगवान के ज्यों के त्यों बने हुए हैं।
त्रेता के चरणारविंदों से आज भी चित्रकूट की धरती पावन है। द्वारका के कन्हैया की बाल लीलाओं से आज भी ब्रजभूमि पुनीत है। उसी व्रजरज को आप लोग लेने के लिए जाते हो। अब विदुरानी जी आई, विदुर जी आ गए कुटिया में। विदुर जी कहने लगे भगवान को मैं कुछ भोग प्रसाद के लिए लेने जाऊं, आप मेरी प्रतीक्षा करना, भगवान आए तो बैठाना। विदुरानी जी घर के अंदर हैं, विदुर जी गए हैं भोग सामग्री लेने के लिए बाहर। भगवान आ गए। भगवान आए तो भगवान ने आवाज लगाया, काकी जी। विदुर जी भगवान के काका लगते थे, तो विदुरानी को भगवान ने काकी कहा। काकी जी दरवाजा खोलो। विदुरानी विह्वल हो गई। ये तो मेरे श्याम सुंदर की आवाज है, मेरे प्रभु की आवाज है, ये किसी दूसरी की आवाज नहीं हो सकती। विह्वल होकर के दरवाजा खोलती हैं, भगवान के चरणों में गिर गई। घंटों हो गया, विदुरानी चरणों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो भगवान ने बहाना किया, काकी बहुत भूख लगी है। अरे पैरों में ही पड़े रहोगे, कुछ खिलाओगे? तो विदुरानी को होश आया। विदुरानी ने भगवान को बैठाया और विदुरानी बनाया हुआ है बथुए का साग मिट्टी के बर्तन में, देने में संकोच लग रहा है। भगवान ने सोचा ये काकी बनाया तो जरूर है कुछ व्यंजन, लेकिन खिलाने में संकोच कर रही हैं, तो जहाँ आत्मीयता होती वहाँ संकोच टूट जाता है। भगवान गए, वो मिट्टी के बर्तन थे, निकाला साग और बड़े प्रेम से उबली हुई साग, जिसमें ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाले हैं, ना तेल है, और भगवान बड़े प्रेम से उबली हुई उस साग को प्राप्त कर खाकर और गुणगान गा रहे हैं, वाह 56 भोग में भी ऐसा स्वाद नहीं मिला, तो क्या है वो मसाला? जहाँ भाव भक्ति अनुराग का मसाला होता है, समर्पण का मसाला होता है, वही सब कुछ है। भगवान ने पूरी साग खा ली, एक भी नहीं बची। फिर भगवान ने कहा क्या? अरे काकी जी घर में और कुछ है, कुछ ज़्यादा ही भूखा हूँ। क्यों? आज भगवान ने जब विदुरानी को काकी कहा तो मैया यशोदा याद आई थी द्वारकाधीश को। मैया यशोदा मुझे कैसे खिलाती थी? भगवान ने सोचा कि एक बार मेरी माँ विदुरानी अपने हाथ से मुझे खिला दे, मेरा जीवन धन्य हो जाए। विदुरानी ने तो छिलके जरूर खिलाए, लेकिन सच बात यह है कि मेरे ठाकुर की बहुत इच्छा थी कि विदुरानी अपने हाथ से मुझे खिला दे। कितनी आत्मीयता झलकती है। हमारी एक संस्था है तीर्थ कथा समिति, उसके प्रवर्तक एन.के. शर्मा जी हमारे महामंत्री जी बैठे। आज से 25-26 साल पहले, चाहे और ज़्यादा हो गए हों, यही यमुना विहार में कहा, गुरुदेव तीर्थों में कथा होनी चाहिए। और एक संस्था का गठन कर सबसे पहले शुक्रताल में कथा की। 30 वर्ष हो गए। शुक्रताल में कथा हुई, उस कथा में शर्मा जी, एन.के. शर्मा जी, शारदा जी भी शायद थी या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। एन.के. शर्मा जी पूरी कथा में रहे। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी कथा में गए या रहे, लेकिन उस कथा में जरूर रहे। और उस कथा, आप लोग भी गए थे, उस कथा में बड़ा आनंद आया। तो तीर्थों का अपने आप में बड़ा अनुराग होता है। तो भगवान की कथा विदुर जी महाराज विदुरानी को निवेदन पूर्वक, विदुर जी महाराज विदुरानी जी भगवान को छिलके खिलाने लगे। केले रखे थे अध कच्चे, अच्छे से पके नहीं थे, और भगवान ने कहा खिलाओ। मैया यशोदा याद आई, तो उस याद में मेरे ठाकुर ने
केले के छिलके खाए। विदुरानी ने गिरी को नीचे रख दिया, भाव में आकर के ध्यान ही नहीं रहा और छिलके खाते गए। विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा कि छिलके खिला रही, गिरी को नीचे रखा हुआ है। विदुर जी कहते हैं, मेरे प्रभु आपके आगमन से विदुरानी बावरी हो गई, आपको छिलके खिलाया है, मैं आपको मिष्ठान ले आया हूँ, आप मिष्ठान खा लीजिए, थोड़ी आपका स्वाद बदल जाएगा। और मिष्ठान खिलाया, लड्डू दिया। लड्डू का एक ग्रास मेरे ठाकुर ने पाया है और एक ग्रास के बाद ही भगवान कहते हैं कि विदुर जी अन्यथा नहीं लेना। विदुरानी के जो साग पात में, जो छिलके में स्वाद था, ये आपके इसमें नहीं स्वाद आ रहा है, लड्डू में, मिष्ठान में वो स्वाद नहीं आ रहा।